नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए बड़ा ही खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम बात करेंगे भूमिपुत्र मंगल के नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, भूमिपुत्र मंगल बीते 15 मई 2024 की रात 8 बजे अपनी वर्तमान शत्रु नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र को छोड़कर पुनः एक बार अपने शत्रु राजकुमार बुध के रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर आने वाले 1 जून 2024 की दोपहर तक रहेंगे। उसके पश्चात पुनः परिवर्तन करके अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ हर एक टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से भूमिपुत्र मंगल रेवती नक्षत्र में भ्रमण करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव के चलते आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन हो सकता है, जीवन के किन किन क्षेत्रों में सेनापति मंगल आपको विशेष सफलता, विशेष ऊंचाई प्रदायक साबित होंगे। तो वहीं इस नक्षत्र परिवर्तन के दरमियान कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को अपने लिए और ज़्यादा श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारी आपको बड़े विस्तार के साथ आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में बताने के लिए जा रहे हैं। इसलिए आज के इस कार्यक्रम को अंत तक देखिए बिना स्किप किए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आपको वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। जी हाँ, अब देखा जाए तो सेनापति मंगल एक ऐसे ग्रह हैं जो अपने शत्रु की राशि में, अपने शत्रु के नक्षत्र में अपने आप को और ज़्यादा बलवान महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि यह सेनापति हैं, और जब सेनापति अपने शत्रु के ऊपर चढ़ाई करता है, उसके ऊपर हावी होता है, तो वह और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर सेनापति मंगल पहले तो राजकुमार बुध के नक्षत्र में गोचर करते हुए अपने आप को बलवान बनाए हुए हैं, ऊपर से उनके साथ परिवर्तन योग में हैं, और ऊपर से धन के कारक देवगुरु बृहस्पति और सफलता के कारक सम्राट सूर्य के साथ तीसरे 11वें का कॉम्बिनेशन बना करके नक्षत्र परिवर्तन किए हुए हैं। अतः सेनापति मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन को आपके लिए कुछ मामलों में बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में मंगल को बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रह बताया गया है। यह ग्रह न सिर्फ हमारे पराक्रम, पुरुषार्थ, हिम्मत का कारक ग्रह है, बल्कि हमारे जीवन के और कई चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता ग्रह है। जब जन्म कुंडली में सेनापति मंगल बलवान होते हैं तो जातक को बेहद ही ज़्यादा साहसी प्रवृत्ति का बना देते हैं, मेहनती, पुरुषार्थी, पराक्रमी बनाते हैं। ऐसा जातक किसी भी मुश्किल परिस्थिति से नहीं घबराता, किसी से न डरने वाला, किसी से न दबने वाला, हर परिस्थिति में लोहा लेने के लिए तैयार, हमेशा अपने से असहाय, अपने से कमज़ोर लोगों की मदद करने वाला होता है। जबकि इसके विपरीत सेनापति मंगल अगर किसी भी प्रकार से कमज़ोर पड़ जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में पहले तो जातक दब्बू प्रवृत्ति का हो जाता है, अर्थात डरपोक प्रवृत्ति का। छोटी छोटी समस्याओं से शीघ्र घबरा जाता है, मुश्किल परिस्थितियों से भागने लगता है, ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम होती है, और ऐसे जातकों को क्रोध भी तुरंत जल्दी आ जाता है। इसलिए सेनापति मंगल का हर कंडीशन में बलवान होना बेहद ही ज़्यादा आवश्यक होता है, चाहे फिर गोचर कुंडली हो या फिर जन्म कुंडली। जी हाँ, तभी इनका श्रेष्ठ परिणाम हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर गोचर कुंडली में कुछ इसी प्रकार से परिणाम प्रदान करते हुए आपको नजर आएंगे। इसलिए इस समय को आपके लिए बड़ा ही उत्तम और आपके जीवन काल में किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए सेनापति मंगल का यह नक्षत्र परिवर्तन आपकी राशि से षष्ठ भाव में हुआ है। अब यहाँ पर सेनापति मंगल आपके द्वितीय भाव और आपके सप्तम भाव के स्वामी बनकर आपके षष्ठ भाव से गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति और सम्राट सूर्य के साथ तीसरे 11वें का कॉम्बिनेशन बनाकर, अर्थात लाभ का कॉम्बिनेशन बनाकर के नक्षत्र परिवर्तन किए हैं। अतः आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए सेनापति मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन को कुछ मामलों में किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता।
जी हाँ, वैसे तो षष्ठ भाव में मंगल को कारकत्व की प्राप्ति हो जाती है। ऊपर से राजकुमार बुध और सम्राट सूर्य के साथ ही देवगुरु बृहस्पति का बल इन्हें प्राप्त होगा, अतः आपके जीवन की रूपरेखा को बदल करके रख देंगे। पहले तो इस समयावधि में आपके जीवन काल में आपके जो शत्रु हैं, आपके प्रतिद्वंदी, आपके विरोधी, उन सभी को आपके सामने झुकने पर मजबूर कर देंगे। यूँ समझ लीजिए आपके विरोधी भी इस समय आपके साथ मिल करके कार्य करना चाहेंगे। आपके भय को देख करके आपकी जो स्थिति होगी मजबूती, चाहे वह कार्य क्षेत्र में हो, आपके व्यक्तित्व में हो या फिर पारिवारिक जीवन में, समझ लीजिए शत्रुओं को चारों तरफ से आप कमज़ोर कर देंगे। इस समयावधि में जो विद्यार्थी हैं प्रतियोगी परीक्षा के, कंपटीशन एग्जाम के, उन लोगों को विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या आपको है तो वहाँ से आपको सेनापति मंगल बाहर निकालेंगे और कर्ज की स्थिति से भी आपको मुक्ति प्रदायक साबित होंगे। यानी कि अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है, कोई लोन जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो समझ लीजिए उस लोन को चुकाने के लिए आपको कुछ नए आयाम प्रदान करने वाले हैं। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर सेनापति मंगल आपके षष्ठ स्थान से गोचर करते हुए कहीं ना कहीं आपके जीवन में कठिनाइयों को, मुसीबतों को, परेशानियों को कम कर देंगे और इसके पीछे होगा आपका पुरुषार्थ, आपका मेहनत। जी हाँ, अब देखिए जहाँ पर मंगल होते हैं वहाँ से चतुर्थ भाव को, सप्तम भाव को और अष्टम भाव को दृष्टिगोचर करते हैं। अब आपके लिए षष्ठ भाव में है, अतः इनकी जो दृष्टि होगी चतुर्थ, वह आपके भाग्य भाव पर, और सप्तम दृष्टि आपके व्यय भाव पर, और अष्टम दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगी। वैसे तो मंगल की दृष्टि को विच्छेदात्मक कही जाती है, लेकिन कुछ मामलों में जैसे कि भौतिकता के मामलों में इनकी दृष्टि बड़ा ही ज़बरदस्त कमाल करती है। पहले तो षष्ठ भाव में गोचर करते हुए आपको शत्रुहंता बनाने के साथ साथ आपके विरोधियों को आपके सामने पस्त करने के लिए विवश कर देंगे, और ऊपर से आपके एफर्ट, आपके पुरुषार्थ में मजबूती ला करके आपके भाग्य को जागृत कर देंगे, जिसके चलते कदम कदम पर आपको भाग्य का साथ मिलने लगेगा। क्योंकि इस समय भाग्य के अति विशिष्ट कारक और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति और सूर्य के साथ इनका लाभ का कॉम्बिनेशन बना है, तीसरे 11वें का, अर्थात पुरुषार्थ और लाभ का। इसीलिए आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, उतना ही ज़्यादा भाग्य जागृत होकर के आपको लाभ प्रदान करने लगेगा। आपकी कोई इच्छा है, कोई मनोकामना जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पाई है, तो वह मनोकामना इस समयावधि में पूरी हो सकती है। जो जातक विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाना चाहते हैं, या फिर कह सकते हैं आपकी कोई काम धंधा, कोई बिजनेस व्यापार करने के लिए जाना चाहते हैं, आंख मूंद करके जा सकते हैं। उन्हें एक नहीं बल्कि अनेक अवसर प्राप्त होंगे। अब देखा जाए तो 12वां भाव मुक्ति का होता है, अतः तमाम प्रकार की समस्याओं से, बाधाओं से, परेशानियों से आपको मुक्ति प्रदायक साबित होंगे। इसके अलावा लॉटरी, सट्टा, शेयर के मामलों में भी मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन को बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। हालांकि इनकी अष्टम दृष्टि आपके व्यक्तित्व को तो प्रभावशाली बनाएगी, लेकिन जितना ज़्यादा हो सके अपने धैर्य की कमी पर कंट्रोल करना है। अर्थात कोई भी फैसला करने से पहले, कोई भी कदम उठाने से पहले आपको हर पहलू का अच्छे से निरीक्षण कर लेना चाहिए। धैर्य की कमी के चलते आपका कोई कार्य नुकसान में जा सकता है, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। हालांकि आपके व्यक्तित्व को बड़ा ही प्रभावशाली बना देंगे, आपके अंदर ऊर्जा का संचार करेंगे, आत्मविश्वास बढ़ाएंगे, कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे। फलतः आप अपने कार्य क्षेत्र में विशेष पुरुषार्थ करेंगे। न सिर्फ आप पुरुषार्थ करेंगे बल्कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, बौद्धिक क्षमता का भी प्रयोग करके अपने कार्य क्षेत्र में अपने आप को मजबूती प्रदान करने का प्रयास करेंगे, और आपके इम्यून सिस्टम को भी काफ़ी हद तक मजबूती प्रदान करने का प्रयास यहाँ पर सेनापति मंगल करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए सेनापति मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन को बड़ा ही श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप हनुमान जी की शरण में चले जाइए। खास करके मंगलवार के दिन आपको उनके मंदिर में जाना है, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। बाकी यह समय आपके लिए बड़ा ही उत्तम साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।